हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिमोनेटाइजेशन पार्ट 2। आप लोगों ने सुना ही होगा 2000 के नोट्स बंद होने वाले हैं और ऑलमोस्ट बंद भी हो चुके हैं। मार्केट में अभी इनको कोई लेने से भी मना कर रहा है, तो इसीलिए इसको हम डिमोनेटाइजेशन पार्ट 2 बोल सकते हैं। हमारा डिमोनेटाइजेशन पार्ट 1 था जिसमें 1000 और 500 के नोट्स बंद हुए थे, जो कि 2016 में। उसके बाद 2000 के नोट्स इश्यू हुए थे। तो अभी 2000 के नोट्स को भी गवर्नमेंट बंद करने वाला है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने प्रेस रिलीज निकाला हुआ है। वो प्रेस रिलीज अभी मई 19 तारीख को आया हुआ है, जिसमें उसने सितंबर तक का टाइमलाइन दिया हुआ है, जिसमें हम अपना सारा 2000 का नोट्स बदल सकते हैं बैंक में जाके, या फिर हम उसे जमा करवा सकते हैं। उसके बाद उसका क्या होगा अभी गवर्नमेंट ने कुछ बताया नहीं है। बाकी हम उसको डिटेल में जानने के लिए हम प्रेस रिलीज को एक बार रीड करते हैं, और कोई भी वहां पे क्लेरिफिकेशन या कोई भी डाउट होगा तो उसे मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो अभी हम चलते हैं, देखते हैं प्रेस रिलीज में गवर्नमेंट ने क्या बोला हुआ है। तो फ्रेंड्स, अभी प्रेस रिलीज जो रिलीज किया हुआ है गवर्नमेंट ने, वो 19 मई 2023 को आया हुआ है, जिसमें 2000 के नोट्स के बारे में सारी जानकारी दी हुई है। 2000 का सबसे पहले नोट जो स्टार्ट हुआ था वो नवंबर 2016 में स्टार्ट हुआ था, जब 500 के और 1000 के नोट्स को डिमोनेटाइज किया हुआ था गवर्नमेंट ने। 2000 के नोट्स को गवर्नमेंट ने इश्यू किया हुआ था ताकि जो भी करेंसीज की कमी हुई है, जो भी नोट्स की कमी हुई है मार्केट में, उसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने नए नोट्स इश्यू किए हुए थे 2000 के और 500 के, जिसमें से टोटल 89% जो हुआ था इश्यू 2000 का नोट्स, वो मार्च 2017 तक इश्यू हुआ था, और कुछ नोट्स जाके 18-19 में इश्यू हुए थे, जिसका लाइफ अभी 4 से 5 साल हो चुका है। टोटल जो गवर्नमेंट ने 2000 के नोट्स इश्यू किए हुए थे वो 6.73 लाख करोड़ इश्यू किया हुआ था, जिस जो पूरे नोट्स का 37.3% था। और अभी वो घटकर 3.62 लाख करोड़ सिर्फ मार्केट में बचा हुआ है, जो कि 10.8% मार्केट का है। इसको भी गवर्नमेंट धीरे धीरे बंद करने वाला है, जिसका टाइमलाइन गवर्नमेंट ने दिया हुआ है सितंबर तक। गवर्नमेंट 2000 का नोट जो बंद कर रहा है वो क्लीन नोट पॉलिसी के तहत बंद कर रहा है। ये आरबीआई का एक पॉलिसी है, जिसमें गवर्नमेंट डिसाइड किया हुआ है कि 2000 के सारे नोट्स को वो सर्कुलेशन से हटाएगा। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मार्केट में 2000 का नोट बिल्कुल बंद हो गया है, इसे हम नहीं यूज कर सकते। लीगली ये अभी भी लीगल टेंडर है और इसे देने लेने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट क्या बोलता है, गवर्नमेंट बोलता है कि इसको हम बैंक में ही जमा करवाएं और बैंक में ही एक्सचेंज करवाएं, जिसके लिए गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाया है कि हम बैंक में 20,000 तक, यानी कि 2000 के 10 नोट्स हम बैंक में जमा करवा सकते हैं, और उससे उसे हम बदलवा सकते हैं। बैंक में बदलने का जो टोटल अमाउंट है वो 20,000 है एक बार में, जो कि हम बदल सकते हैं। और वो बदलने का टाइमलाइन मई 2023 से स्टार्ट होगा। इन नोट्स को सही तरीके से खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने एक टाइमलाइन डिसाइड किया हुआ है कि 30 सितंबर 2023 तक हम अपने नोट्स को बैंक में जमा करवा सकते हैं या बैंक में बदल सकते हैं। ये आरबीआई के पॉलिसीज के आधार पे है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एडवाइस दिया हुआ है कि 2000 के नोट्स को इमीडिएट इफेक्ट से उसको खत्म कर दिया जाए, यानी कि तुरंत ही 2000 के नोट्स को खत्म कर दिया जाए और कोई भी नोट्स आगे नहीं छापा जाए 2000 का। तो दोस्तों, ये प्रेस रिलीज पढ़ के हमें ये समझ में आ रहा है कि 2000 का नोट 30 सितंबर तक ही चलेगा। 30 सितंबर के बाद क्या होगा गवर्नमेंट ने अभी कुछ नहीं बताया हुआ है। लेकिन उसके अलावा हमें क्या समझना है कि हमारे पास जो नोट्स हैं उसका क्या करना है, और उसका क्या होगा जो हमारे पास 30 सितंबर के बाद बच जाएगा। तो 30 सितंबर से पहले हमारे पास जितने भी 2000 के नोट्स हैं, अगर हमारे पास खाते हैं तो हम उस खाते में पैसे अपने जमा करवा सकते हैं। उसका कोई भी लिमिट गवर्नमेंट ने डिसाइड नहीं किया हुआ है, उसे हम कितना भी जमा करवा दें। लेकिन अगर हम बैंक में बदलने जा रहे हैं कोई भी नोट्स,
तो उसका गवर्नमेंट ने लिमिट डिसाइड किया होता है कि हम एक बार में, एक दिन में सिर्फ 20,000 रुपए तक बदल सकते हैं। यानी कि हमारे पास अगर 10 से ज्यादा 2,000 के नोट्स हैं तो हम बदलने अगर जाते हैं तो सिर्फ एक दिन में हम 10 नोट्स को बदल सकते हैं, उससे ज्यादा नोट्स को नहीं बदल पाएंगे। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि 2,000 के नोट्स अभी भी माने जाएंगे, उसको हम जनरल लाइफ में अपना यूज कर सकते हैं, सामान खरीदने बेचने में यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी सभी पब्लिक को पता नहीं है, तो 2,000 का नोट्स लेने से मना कर रहे हैं काफी जगह पे। तो बेटर रहेगा सबके लिए कि इसको हम बैंक में ही बदलवाएं और बैंक में ही जमा कर दें। इससे आपको भी कहीं पे खरीदने जाने के टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको चार दुकान दौड़ना नहीं पड़ेगा। इसीलिए आप लोग क्या करें, आपके पास जो भी 2,000 के नोट्स हैं उसको आप बैंक में ले जाके जमा कर दें और आप दूसरा पैसा वहां से निकाल सकते हैं। बैंक में पैसे बदलने का क्या तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। बैंक में हम पैसे बदलने जाएंगे तो बैंक में सीधा पैसा नहीं बदला जाएगा। उसके लिए हमारे पास एक फॉर्म है जो कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया हुआ है, उसको हमें साथ में लेके जाना पड़ेगा अगर हम कोई भी 2,000 का नोट बदलने के लिए जाते हैं। वो फॉर्म मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और साथ में लिंक में मैं ऐड कर दूंगा। तो उस फॉर्म को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और आपको अगर पैसे बदलने जाने हैं बैंक में तो आप उस फॉर्म को बदलने के लिए उस फॉर्म को फिल करके जाना और उसके साथ आपका एक आईडी प्रूफ लगेगा। वो आईडी प्रूफ भी मैं आपको बताऊंगा फॉर्म दिखाते टाइम। तो फ्रेंड्स ये है फॉर्म जो गवर्नमेंट ने रिलीज किया हुआ है, जिसको अगर हम कोई भी 2,000 का नोट बदलने जाते हैं तो बैंक को साथ में ये देना पड़ेगा। उसके साथ साथ 8 डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट दिया हुआ है जिनमें से एक कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए अगर हम बैंक में अपने 2,000 के नोट बदलने जाते हैं। यहाँ पे हमें अपना नाम डालना पड़ेगा जो भी बदलने जाता है वहां पे नोट्स। उसके बाद हमें इन 6 डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट्स हमें लेके जाना पड़ेगा, या तो आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट या मनरेगा कार्ड, या फिर पॉपुलेशन रजिस्टर में अगर नाम है तो। इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आप लेके जा सकते हो जिसका एक फोटोकॉपी भी लेके जाना। बैंक में बैंक वाले एक कॉपी लेंगे अपने लिए, तो इसीलिए इसका फोटोकॉपी करवा के जाना। उसके बाद जो भी आप डॉक्यूमेंट दोगे प्रूफ के रूप में, आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में, उसका नंबर क्या है उसको इधर लिखना है। उसके बाद आपका डिमोनेटाइजेशन का 2,000 का कितने 2,000 के नोट्स हैं, वो कितने पीसेज हैं और कितना वैल्यू है टोटल, वो इधर लिखना है। उसके बाद आपका साइन आएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे कौन सी जगह है और क्या डेट है आज का वो डालना है। जिस दिन आप एक्सचेंज करवाने जाएंगे वो डेट आएगा यहाँ पे, और जहाँ पे आप एक्सचेंज करवा रहे हैं उस जगह का नाम आएगा। तो यहाँ पे आप डाल के लेके जाएंगे बैंक में, तो बैंक बड़े आराम से आपका 2,000 का नोट बदल के दे देगा। लेकिन याद रखना 2,000 बदलने का जो नोट की संख्या है वो सिर्फ 10 ही बदली जाएगी, मतलब पूरा का पूरा आपका 20,000 तक बदला जाएगा, उससे ज्यादा नहीं बदला जाएगा। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने सीनियर सिटीजन्स के लिए एक अलग से व्यवस्था करने के लिए बैंक को रिक्वेस्ट किया हुआ है, ताकि कोई सीनियर सिटीजन को पैसे अपने बदलने में तकलीफ ना हो। फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और इस वीडियो को लाइक करना, ताकि कोई भी अगर कमी है तो इस वीडियो के तहत आप लोग मुझे बताओगे तो मैं अपने अगले वीडियो में उस कमी को पूरा करने की कोशिश करूंगा। आज के लिए शुक्रिया। थैंक यू, गुड नाइट, गुड बाय।